दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नावल की अक्सात रोज़ाना मिलती रही। तो चलते हैं असटूरी की तरफ। तहीर की कहानी। किस्त 3। तहीर की नींदें हराम हो चुकी थीं। राबिया के साथ दरिया किनारे की वो वहशियाना रात इसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। जिस्म को तो लज़ात मिल गई थी, मगर दिल और रूह दोनों जख्मी थे। वो आलिया से सच्ची मोहब्बत करता था। इसकी मासूमियत, उसकी मुस्कुराहट, इसकी बातचीत, सब कुछ इसे अपना बना चुका था। और अब ये धोखा। वो खुद को आईने में देखता तो नफरत होती। मैं कैसा कमीना हूँ, वो खुद से पूछता और जवाब ना मिलता। रात को वो छत पर बैठा सिगरेट पी रहा था। इमरान ने पूछा, क्या हवा यार? चेहरा उतरा हवा है। तहीर ने सब कुछ बता दिया। इमरान ने सर पकड़ लिया। पागल हो गया है तो? आलिया जैसी लड़की मिल रही है और तो राबिया जैसी छिनाल के पीछे पड़ गया। मैं नहीं पड़ा यार, बस हो गया। अब क्या करूं? तहीर की आंखें नम थीं। आलिया को बताना मत, वरना सब खत्म हो जाएगा। इमरान ने मशवरा दिया। अगले दिन दुकान पर तहीर बेचैन था। आलिया का फोन आया, आज शाम पार्क में मिल सकते हो? तहीर का दिल धड़का। जी जरूर। शाम को पार्क में आलिया बेंच पर बैठी थी। आज उसने हल्का नीला सूट पहना था, बाल खले थे। तहीर को देखते ही मुस्कुराई, मगर मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था। क्या हवा? तबीयत ठीक है? तहीर ने पूछा। आलिया खामोश रही, फिर बोली, तहीर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? तहीर का रंग उड़ गया। कैसा झूठ? राबिया ने मुझे सब बता दिया। दरिया किनारे तुम दोनों। आलिया की आवाज़ लरज रही थी, आंखें भर आईं। तहीर के पांव तले जमीन निकल गई। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर अल्फाज ना निकले। मैंने तुम पर भरोसा किया था तहीर। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ पसंद आया, मगर तुम। आलिया रो पड़ी। मैं अहमक थी। तहीर ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आलिया मुआफ कर दो, ये बस एक गलती थी। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आलिया ने हाथ झटक दिया। मोहब्बत? ये मोहब्बत है दूसरी लड़कियों के साथ? तुम मर्द सब एक जैसे हो। वो उठ कर चल पड़ी। तहीर पीछे भागा, मगर आलिया रिक्शा में बैठकर चली गई। वो पार्क में अकेला खड़ा रह गया, दिल टूट चुका था। अगले दिन आलिया के भाई आरिफ दुकान पर आया। एक लंबा चौड़ा लड़का, अमीरजादा। उसके साथ दो दोस्त थे। तो तहीर है ना? आरिफ ने गुस्से से पूछा। तहीर कुछ बोलता उससे पहले आरिफ ने इसे थप्पड़ मारा। मेरी बहन के साथ खेलने की हिम्मत की? दोस्तों ने तहीर को पकड़ा और आरिफ ने मक्के बरसाए। नाक से खून बहने लगा, होंठ फट गया। चौधरी असलम ने देखकर भी कुछ ना कहा, बल्कि तहीर को नौकरी से निकाल दिया। ऐसे लड़कों की मुझे ज़रूरत नहीं जो लड़कियों के पीछे पड़ते हैं। तहीर घर आया तो हमने हालत देखी और रो पड़ी। बेटा क्या हवा? कुछ नहीं अम्मा, लड़ाई हो गई। तहीर ने झूठ बोला। वो कमरे में बंद हो कर रोता रहा। जिंदगी तबाह हो चुकी थी। नौकरी गई, मोहब्बत गई, इज्जत गई। कई दिन वो घर बैठा रहा। पैसे खत्म हो रहे थे, मुंह की दवाएं मुश्किल से आ रही थीं। एक दिन इमरान आया। यार उठ, जिंदगी रुकती नहीं। एक नई दुकान पर काम मिल सकता है, अंदरून लाहौर में। बास की बेटी भी वहाँ काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है। तहीर मान गया। नई दुकान, न्यू फैशन क्लॉथ थी। मालिक चौधरी मंजूर एक तरक्की पसंद आदमी था। तहीर को काम मिल गया, तनख्वाह भी पिछली से ज्यादा। वहाँ इसकी मुलाकात सारा से हुई। चौधरी मंजूर की इकलौती बेटी, उम्र 26 साल, जदीद लिबास, मुख्तसर बाल, आंखों में एक बुलट चमक। सारा यूनिवर्सिटी से फैशन डिज़ाइनिंग कर चुकी थी और दुकान के डिज़ाइन देखती थी। पहले दिन ही सारा ने तहीर को देखा और मुस्कुराई। नया लड़का, खुश आमदीद। तहीर ने सर झुका लिया। अब वो लड़कियों से डरता था, मगर सारा मुख्तलिफ थी। वो खल कर बात करती, हंसती और तहीर को नोटिस करती। एक दिन दुकान बंद होने के बाद सारा ने कहा, तहीर मेरे साथ ऊपर चलो, कुछ डिज़ाइन दिखाने हैं। दुकान के ऊपर सारा का ज़ाती कमरा था, फैशन स्टूडियो। अंदर दाखिल होते ही सारा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और लाकाफ लगा दिया। कमरे में हल्की सुर्ख लाइट्स जल रही थीं। हवा में एक भारी सी खुशबू, दीवारों पर कपड़ों के नमूने, एक बड़ा सा बेड जिस पर सलक की चादरें बिछी थीं। बैठो, सारा ने कहा और खुद तहीर के बिल्कुल करीब बैठ गई। इसने आज इंतहाई टाइट शॉर्ट टॉप पहना था, जो
इसकी बड़ी छाती को मुश्किल से ढंप रहा था और एक नन्ही सी मनी सकार जिससे उसकी लंबी हमवार टांगी मुकम्मल नंगी नजर आ रही थीं। तहीर की सांस तेज हो गई। जी किया, दिखाना है। सारा ने वहशी मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखों में देखा, अपने आप को। इसने तहीर का हाथ पकड़ा, अपनी छाती पर रखा और दबाया। छू कर देखो, कितने सख्त हैं। तहीर का जिस्म आग बन गया। वो पीछे हटना चाहता था मगर सारा ने इसे खींचकर अपने होंठों पर चूम लिया। एक गहरा भूखा जारहाना बोसा उसकी जबान तहीर के मुंह में घुस गई, चूसने लगी। सारा ने तहीर को बेड पर धकेला और ऊपर चढ़ गई। इसने अपना टाप एक झटके से उतार फेंका। बुरा भी ना थी। उसकी बड़ी गोल छातियां खले आसमान तले उछल रही थीं, सुर्ख नोकी सख्त और उभरी हुई। चौसू इन्हें काटू, मुझे दर्द दो, सारा गरजदार आवाज में बोली। तहीर बेकाबू हो गया। इसने सारा की एक छाती मुंह में ली, जोर जोर से चौसा दांतों से काटा। सारा की चीख निकल गई। आह, जोर से काटू, खून निकालो। सारा ने तहीर की शर्ट फाड़ दी। उसकी चूड़ी छाती पर नोचने काटने लगी। फिर इसने तहीर की पतलून खोली, अंदर हाथ डालकर इसकी मर्दांगी को बाहर निकाला। वो पहले ही सख्त और बड़ी हो चुकी थी। सारा ने उसे मुंह में ले लिया, गहरे गहरे चूसने लगी, जबान घुमाती हुई, दांत हल्के से खरचते हुए। तहीर की गरज निकल गई। सारा, तुम पागल हो। सारा हंसी और बेड पर लेट गई, टांगी चूड़ी करके। इसने अपनी मनी सकार्ट ऊपर उठा दी। पंटी ना थी। इसकी नंगी गीली गुलाबी जगह मुकम्मल खली हुई थी। रस बह रहा था। देखो, तुम्हारे लिए कितनी प्यासी हूँ। अब दाखिल हो जाओ, मुझे फाड़ डालो। तहीर ने अपनी पतलून उतार फेंकी। उसकी मर्दांगी सीधी और मोटी खड़ी थी। वो सारा की टांगों के दरमियान आया, इस की नोक को सारा की गीली जगह पर रगड़ा। सारा चीखी, मत तड़पाओ, अंदर डालो अभी। तहीर ने एक वहशियाना ताकतवर झटका मारा और पूरे जोर से अंदर घुस गया। सारा का जिस्म छला, इसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराई। आह, फाड़ दिया। जोर से चदू मुझे। तहीर ने तेज तेज गहरे धक्के शुरू किए। हर धक्का सारा की गहराई को छूता। इसकी दीवारें तहीर की सख्ती को नचुड़ रही थीं। सारा की छातियां उछल रही थीं। तहीर ने इन्हें नोचा, मरोड़ा, काटा। सारा की उंगलियां तहीर की पुष्ट पर गाड़ी हुई थीं, खून के निशान बना रही थीं। जानवर, मुझे तबाह कर दो, और जोर से मेरी चीखें सुनो। सारा ने तहीर को धक्का देकर ऊपर चढ़ गई। अब वो कमर हिलाती हुई तेज तेज ऊपर नीचे हो रही थी। इसकी गीली जगह से आवाजें आ रही थीं। देखो, तुम्हारी कितनी गहराई में हूँ। आह, मैं आ रही हूँ। इसकी दीवारें सिकुड़ने लगी, तहीर को नचोड़ने लगी। तहीर ने उसे पलटा, पीछे से दाखिल हुआ। सारा की कमर को पकड़कर कुत्ते की तरह धक्के मारने लगा। हर धक्का उसकी गहराइयों को हिला रहा था। सारा ने अपना हाथ नीचे ले जाकर अपनी उभरी हुई जगह को रगड़ना शुरू किया। पीछे से, मुझे कती बना दो, फाड़ू। दोनों पसीने से शराबवर चीखें मार रहे थे। तहीर ने सारा को दोबारा सामने किया, इसकी टांगें कंधों पर रखीं और आखिरी वहशियाना धक्कों से इंतहा पर पहुंचाया। सारा की चीख बुलंद तरीन हुई, मैं मर गई। आह, भर दो मुझे। तहीर का गरम गाढ़ा अनड़ी सारा के अंदर फूट पड़ा। सारा का जिस्म बार बार लरज उठा। इसकी आंखें बंद, मुंह खिला। दोनों गिर कर लेट गए, सांस फूले हुए जिस्म पर काटने नोचने के सुर्ख निशान। सारा ने हाँफते हुए कहा, तुम एक वहशी जानवर हो तहीर, मुझे दोबारा चाहिए तुम। तहीर खामोश था। एक बार फिर जुर्म का एहसास हुआ, मगर इस बार कम। ने सोचा, शायद अब मेरी जिंदगी यही है। मोहब्बत नहीं, सिर्फ जिस्म। रात को घर आया तो दिल में एक नया ख्याल आया। वो गुर्बत से तंग आ चुका था। अगर जिंदगी बदलनी है तो अब बदलनी है। इसने फैसला किया कि छोटा सा कारोबार शुरू करेगा, कपड़ों की छोटी दुकान अपनी। सारा ने वादा किया कि वो मदद करेगी, मगर दिल के एक कोने में आलिया का चेहरा अब भी था। किया वो कभी माफ करेगी, किया जिंदगी फिर से ठीक होगी। तहीर नहीं जानता था कि राज इफ्शा होने के बाद इसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। दर्द, लज़्ज़त और नई उम्मीद का मोड़। दोस्तों, कैसी लगी आपे को आज की कहानी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें।